वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक टोला में। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है अनुच्छेद, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले है शोषण विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो आइए इसको बारी बारी से हम जानते हैं। देखिए, शोषण विरुद्ध अधिकार, तो सबसे पहले अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम निषेध है या प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का निषेध है। और अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या निषेध। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या निषेध, इसका मतलब है कि अनुच्छेद 24 के तहत कहा गया है कि किसी भी बालक को 14 वर्ष की आयु के है तो वह किसी भी जोखिम भरे काम या कारखानों आदि में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 के तहत यह उससे निषेध है। तो चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसमें है? तो अनुच्छेद 25 के तहत है कि किसी भी धर्म को हम अपने स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमें बाध्य नहीं किया जाएगा। किस? अनुच्छेद 25 के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत है धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। हमें यह मालूम है कि अनुच्छेद 26 के तहत हमें धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धार्मिक कार्य हम उसका आयोजन कर सकते हैं या इससे कोई हमें इसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 है जो, इसमें क्या है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यह क्या है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में हमें क्या स्वतंत्रता है? यह किससे है? तो अनुच्छेद 27 के तहत है। अनुच्छेद 27 के तहत है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में हमें क्या है? स्वतंत्रता है। तो यह अनुच्छेद 27 के तहत है। आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 28 है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यह हमें अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया है, इसलिए इसे धार्मिक स्वतंत्रता यह हमारा है। तो चलिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या दिया गया है तब? तो अनुच्छेद 23 के तहत है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बालात के निषेध है। अनुच्छेद 24 में है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बालक की आयु 14 वर्ष है तो उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। हमें धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? तो अनुच्छेद 25 में है कि अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से मानने और आचरण
और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें किससे है, तो अनुच्छेद 25 के तहत है कि किसी भी धर्म को हम स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किससे है, तो अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 26 क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत है कि किसी भी धार्मिक कार्यों का हम प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आगे है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में हमें क्या है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के तहत है कि करों का समुदाय के बारे में स्वतंत्रता हमें किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 27 में दिया गया है। आगे है कि अनुच्छेद 28 हमारा क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है हमें, अनुच्छेद 28 के तहत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ जाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। चलिए तब सेशन को अब एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए, और कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं।